नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। पर जालौर की घटना को देखते हुए मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या वास्तव में भारत आज़ाद है? यहाँ मौजूद लोगों से जो भीम आर्मी के हैं, उनसे हम उनकी इस विषय पे उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बेशक भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और भारत की सरकार ने इसे अमृत महोत्सव नाम दे करके बड़ी धूमधाम से हर घर पे तिरंगा 20 करोड़ लोगों के घरों पर तिरंगा फहराने का काम किया। लेकिन ये जो इस देश का मूल निवासी है बहुजन समाज, उसके लिए झूठी आज़ादी है। आज़ादी से पहले भी हम गुलाम थे। हम किसके गुलाम थे? हम उन गुलामों के गुलाम थे जिनको वास्तव में आज़ादी मिली है इस भारत देश के अंदर। आज जालौर की घटना ही नहीं, प्रयागराज में एक घटना हुई है। एक दलित बैकवर्ड बच्चे के गले में एक टीचर डंडे को मुंह में डाल देती है, जिसकी जुबान कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मैं बात फरीदाबाद की करूं तो फरीदाबाद के अंदर अभी 4-5 घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले 5 दिन से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। फरीदाबाद में 11 साल की बच्ची की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। उनके हत्थे अभी भी अपराधी नहीं चढ़ा है। जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे, मैं धन्यवाद करता हूं भारत के सोशल मीडिया का और आपका भी, जिनकी बदौलत आज ये घटनाएं उभर कर आ रही हैं। वरना जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उस मीडिया ने तो दलित समाज की, बहुजन समाज की ऐसी खबरों को हमेशा दबाया है। तो सही मायने में भारत के उन लोगों को आज़ादी मिली है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, और जो गुलामों के गुलाम थे उनको आज भी आज़ादी नहीं मिली है। और उसकी लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस गुलामी को तोड़ने, जंजीरों को तोड़ने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आपने बताया जालौर की घटना के लिए कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ऐलान है, वो जाएंगे और जब तक लौट के नहीं आएंगे, जब तक कि उस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, जैसा पहले जितेंद्र मेघवाल की हत्याकांड पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान गए थे और उनको उन्होंने बीच में ही अरेस्ट कर लिया और झूठे मुकदमे बना करके जेल में डालने का काम किया। हम अभी से चेतावनी देते हैं राजस्थान सरकार को कि अगर भाई के बदन पे खरोंच भी आई तो राजस्थान चारों तरफ से जाम हो जाएगा। आपका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, आपके घर को घेर लेंगे आकर के। ये भीम आर्मी का वादा है। हमारी राय है, अगर देश तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। बहुजन समाज के महापुरुषों की कहीं कहीं प्रतिमाएं तोड़ जाती है, उनका अपमान किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या है, जले पे नमक छिड़कने के लिए सरकारें उसके लिए वहाँ प्रतिमाएं तो लगा देते हैं महापुरुषों की, लेकिन आज तक ना तो अपराधियों को पकड़ा गया है, ना पकड़ते हैं, ना उनको कोई दंड मिला है। और जितना अपमान इस देश में हमारे बहुजन समाज का है, इतना अपमान किसी का भी नहीं है। सामाजिक रूप से अभी भी आज तक भी हमें आज़ादी नहीं मिली है और ना ही हमें मिलने की कोई संभावना। भी भाई ने कहा ना, चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मुहिम में एक अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आज तो भाई साहब ने ये कहा है, हम ये कहते हैं भीम आर्मी की तरफ, अगर राजस्थान सरकार ने अगर भाई के साथ खरोंच की बात करते, अगर भाई साहब ने अगर उंगली भी टच करी ना, तो उसके लिए हम राजस्थान सरकार में उस राजस्थान के अंदर आग ईंट से ईंट बजा दे देंगे। और इसकी जिम्मेदारी राजस्थान प्रशासन सरकार की होगी, ना कि हमारी होगी। जिस तरीका से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हमें रौंदा जा रहा है, उस पे सारे संगठन, हमारे एससी वर्ग सारे इकट्ठे होके हमने इसका मुंहतोड़ जवाब देना है। ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकना है, और जो हमें इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, लड़ेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। इसकी आज़ादी को 75 साल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने जिस तरीके से, जो पूंजीवादी जो लोग हैं, उन्होंने आज़ादी मनाई भी है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या इस देश के अंदर जो बिल्कुल असहाय जो लोग हैं, जिनके पास शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिनके पास रोजगारों की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिन्होंने आज तक आज़ादी का मतलब का पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमको आज़ादी मिली है। हमारे को तो आज़ादी है ही नहीं। और ये जो आज़ादी, चलो कुछ टाइम पहले तक, हम 8 से 8-10 साल तक पहले, चलो हमारी समझ कम हो सकती है, हमारी जानकारियां कम हो सकती हैं, लेकिन अब तो लगातार जैसे जैसे
वर्तमान की जो परिस्थितियों को देख रहे हैं, वर्तमान की जो हालात है, हम पहले 75 साल की आज़ादी पे ही एक बार बात कर लें कि भाई जब इस देश के अंदर हम कैसे अपने आप को आज़ाद माने, जहां शिक्षा का बजट घटा दिया जाता हो, तो काहे की आज़ादी है। और उस बजट के अंदर कौन लोग आते हैं? वो ही लोग आते हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। और उनका बजट घटा करके ने मैं आज़ादी की बात करूं, ये बहुत बेहुदगी ही बात लगती है। आज कोई ऐसा एक दिन, एक 12 घंटे या 6 घंटे या 3 घंटे इस देश के अंदर सरकारी आंकड़े हैं कि दलित बहन बेटियों के साथ में हर 15 मिनट का रेशो है रेप का, और उसके साथ साथ ही उनकी हत्याओं का भी यही रेशो आता है। तो ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। हम इस सरकार को आपके माध्यम से, बीएम न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देख लीजिए, आप राजस्थान जालोर के अंदर आप आज़ादी का महोत्सव मना रहे हो, और वहां पे एक मटके से पानी पीने पे जो मीडिया के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो जानकारी मिली है कि उस बच्चे की इतनी पिटाई की गई कि उसके कान से खून आया है और पूरी आंख जो ना उसकी बह रही। 25 दिन के बाद में लगभग वो उसकी मृत्यु हो जाती है। 75 साल हुए हैं, लेकिन हम आजाद नहीं हुए हैं। हम किसी एंगल से भी आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि आज जब इतनी छुआछात है, मटके से, शिक्षा से, हर चीज से हम वंचित हैं, तो हमारे लिए आजादी झूठी है। तो सर, आपके हिसाब से भारत असल मायने में कब आजाद होगा और कैसी आजादी की आप उम्मीद रखते हैं? जी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कब आजाद होगा। देखिए, इस देश के अंदर कथाकथ गौतम बुद्ध से लेकर के जब उनका शासन था, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते थे, फलदार पेड़ पौधे होते थे, ताकि आप हजारों किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का सफर करते तो किसी की तरफ आपको झांकने की जरूरत नहीं थी। जैसा फल तोड़ लिया, अपना पेट भर लिया और आप आगे निकलते रहे। जब तक इस देश के अंदर बहुजनों का राज नहीं आएगा, तब तक इस देश के अंदर ये सत्ता, ये ब्राह्मणवादी सत्ता है। इस ब्राह्मणवादी सत्ता के अंदर हमारे को कोई भरोसा नहीं है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन की बात पीछे इन सरकारों ने की थी, और हम भी कह रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन से कुछ नहीं बदलने वाला है। हमारे दिमागों में एक घंटी हमने बजानी पड़ेगी, एक एक छोटे छोटे मसले पे लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ेंगे तभी अधिकार मिलता है, और वही लोग जिंदा रहते हैं।